राधे श्याम। सीताराम। सभी भक्तों को हमारी तरफ से त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली आ रही है और खुशियों के दिन है, तो भगवान के साथ सभी खुशी और बढ़िया अच्छे से त्योहार मनाओ। और हमारी तरफ से बार बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ी ही असीम कृपा है गुरु महाराज जी की, जो हरि भक्ति चैनल के द्वारा हमें ये सेवा मिली है कि मानव मात्र के हित की बातें आप तक पहुंच रही हैं। तो एक सच्ची घटना बरसाने की बताते हैं। राधा रानी की ऐसी दयामयी हैं, ऐसी कृपा की सागर हैं कि एक संत उनके बरसाने में गया और वहाँ पे रहने लगा। तो 3 दिन हो गए, उनको खाने को नहीं मिला, भूख प्यास से व्याकुल थे और राधा रानी से कह के चल पड़े कि मैं यहाँ पे भूखा हूँ, मेरे को खाने को नहीं मिला, तो मैं बरसाना छोड़ के जा रहा हूँ। तो जैसे ही वो बरसाना के अड्डे पे पहुँचे बस पकड़ने के लिए, तो पीछे से एक छोटी सी कन्या के रूप में हमारी राधा रानी, हमारी लाडली जी आई और उनका हाथ पकड़ा और बोली कि बाबा आप बरसाना छोड़ के मत जाओ। बाबा बोले नहीं, मैं जाऊँगा क्योंकि मैं भूखा हूँ, मेरे को यहाँ पे खाने को नहीं मिला। तो राधा रानी हमारी जो हैं वो ऐसी दयामयी हैं कि खाना अपने साथ लेके आई और बाबा को बोली कि बाबा आप खाना खाओ और आप बरसाना में ही रहो, आप हमारा बरसाना छोड़ के मत जाओ, आपका दोनों समय का भोजन मैं अपने हाथों से बना के लाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। तो आज भी पूरे बरसाने में कोई यहाँ से जाता है, कोई यात्री है, कोई भक्त है, साधु संत है, या फिर वहाँ पे रहने वाले हैं, कोई भी बरसाना में भूखा नहीं सोता। और हर घर में मधुकरी ली जाती है, कोई भी जाके राधे श्याम बोल के ले सकता है प्रसाद राधा रानी का। और ये हमारी राधा रानी की कृपा है ऐसी। और आगे हमारे भगत जी आपको एक घटना और सुनाएंगे राधा रानी की। राधे श्याम भक्तों, एक सच्ची घटना। और 2 भक्त बरसाने चले गए, ब्रिज में घूमते घूमते लास्ट में बरसाने चले गए। तो बरसाना में शाम को पहुँचे तो दूसरा साथी उसका बोला, अगर भाई भूख लगी मेरे को, तो अब खाना वाना कहाँ खाएं, पैसे नहीं है। तो दूसरा भक्त उसका साथी कहता है, भाई हम तो राधा रानी जी के मेहमान हैं, वही व्यवस्था करेंगी, उसके ही आश्रित हैं हम तो मंदिर में पहुंच गए, मंदिर में दर्शन किए, रात हो गई थी। शयन आरती के बाद पट बंद हो गए और मंदिर के नीचे हॉल है, वहाँ पर वो सो गए भूखे प्यासे। अब वो ये सोच रहे थे कि भाई यहाँ तो कोई भूखा नहीं सो सकता, लेकिन हम तो भूखे ही हैं। तो 2-3 घंटे के बाद राधा रानी ने जो मंदिर का पुजारी था उसको सपने में दर्शन दिए कि मेरे 2 भगत नीचे हॉल में भूखे प्यासे, उनको भोजन की व्यवस्था करो जाओ। तो पुजारी की जैसे आँख खुली तो जाकर देखा कि 2 भगत जग रहे थे। उनसे कहा, जी क्या आपने भोजन खाया है? तो वो बोले, नहीं, हम तो ऐसे भूखे हैं जी। तो पुजारी ने जो बचा हुआ खाना था रसोई में से थोड़ा बहुत वो उनको लेके दिया और वो खा के सो गए। सोने के बाद दोनों को सपने में राधा रानी के दर्शन हुए, दोनों को। और दोनों को सपने में दर्शन हुए छोटी ही कन्या के रूप में राधा रानी के, और दोनों को वो पान दे के गई। तो जैसे जब सुबह उठे तो एक दूसरा को बताने लगे, भाई रात को मेरे को सपने में राधा रानी के दर्शन हुए, मेरे को पान दे के गई। तो दूसरा साथी बोला, मेरे को भी वो पान दे के गई, पान सुपारी। तो खुश हो गए कि भाई राधा रानी ने हमारे को दर्शन दिए और भोजन की व्यवस्था भी करी है, यहाँ पर सच्चाई है ये। तो जैसे ही वह घूमने फिरने के लिए अपने बिस्तरों को समेटने लगे तो देखा अब उनके तकिए के नीचे एक एक पान भी रखा था। तो देखो राधा रानी कैसे चमत्कार करती है, जो जाता है उसको वही पता चल जाता है। भगवान भी अगर देर लगाता है तो हम राधा रानी से कहेंगे ना, तो वो काम भगवान जल्दी बना देते हैं। एक भोली सी लाडली दुनिया से बेगानी है, एक भोली सी लाडली दुनिया से बेगानी है, दुनिया से बेगानी है। राधा श्याम दीवानी है, राधा श्याम दीवानी है, राधा श्याम दीवानी है, राधा श्याम दीवानी है।
राधे कृष्णा भक्तों, आज की ये सच्ची घटना हमने आपको बताई, इस पे विचार करना और कभी बरसाने जाओ तो राधा रानी से कुछ मांग के देखना, आपको वही चीज़ मिलेगी। राधे कृष्णा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। राधे कृष्णा, सीताराम।